भागवत जी का महात्मा, महात्मा माने महिमा। तो भागवत जी का महात्मा 3 ग्रंथों में विशेष रूप से प्राप्त होता है। एक स्कंद पुराण, एक कौशिकी संहिता और एक पद्म पुराण। तो जो भागवत महापुराण हम लोग सुन रहे हैं, इसके आरंभ में पद्म पुराण का महात्मा है। पद्म माने कमल, कमल से ही सृष्टि का विस्तार हुआ। ध्यान से सुनिएगा। तो यह कमल अर्थात पद्म, पद्म पुराण का जो महात्मा है वो 6 अध्याय में है। पहला ये जो 5 अध्याय है वो इसलिए दिया गया है कि कथा क्यों सुने। ध्यान से सुनिएगा, कथा क्यों सुने। और एक अध्याय में यह वर्णन है कि कथा कैसे सुने। बात समझिए। तीसरी बात, 6 अध्याय में भागवत का महात्म्य इसलिए दिया गया है कि 6 चीज जिसके पास होती है वही भगवान है। पद्म पुराण में बड़ा सुंदर श्लोक आया है। विष्णु पुराण में ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्योश्च। समग्र, समग्र माने संपूर्ण, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र श्री और समग्र ऐश्वर्य। ये 6 चीजें जिसके पास हो वही भगवान है। तो 6 अध्याय में इसलिए महात्मा सुनाया गया कि 6 ऐश्वर्य केवल भगवान के पास है। इसीलिए इस 6 अध्याय में भगवान के ऐश्वर्य को समझ जाओ। अब भागवत जी का प्रारंभ हो रहा है महात्मा का। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। भागवत के प्रारंभ में, महात्मा के प्रारंभ में मंगलाचरण कर रहे हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सत्य, चित और आनंद। सत्य का मतलब जो सदा सत्य है, भूतकाल में भी, वर्तमान काल में भी और भविष्य काल में भी। जो तीनों काल में एक जैसा हो उसी का नाम सत्य है। हम लोग सत्य हैं? नहीं। क्यों? बोले मां के गर्भ में आने से पहले न जाने कहां थे और चिता पर रखने के बाद न जाने कहां चले जाएंगे। बात समझे? जो शकल, जो हमारा चेहरा बचपन में था वो जवानी में रहा, आज है और 10 साल बाद रहेगा नहीं। लेकिन परमात्मा त्रिकालावाधित है, तीनों काल में एक जैसा है। कहीं आपने नहीं देखा होगा राम जी बूढ़े हो गए, ऐसा फोटो कहीं देखा आपने? बताइए। तो भगवान सत्य घन है। घन माने घनीभूत, सत्य घन, चिद घन, आनंद घन। चिद माने चेतन। परमात्मा चैतन्य है। जहां उसकी जरूरत पड़ती है उसके भक्त याद करते हैं, वही प्रकट हो जाता है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु ने पूछा, यस्तया मंदभाग्युक्तो मदन्यो जगदीश्वरः क्वासो इति सर्वत्र कस्मास्तंभेन दृश्यते। बोल तेरा भगवान कहां है? हिरण्यकशिपु ने कहा, मेरा भगवान इसी में है। कभी कभी आप देखते हैं चारों तरफ आपने देखा हमारी प्रतिकूल स्थिति है, अब हम बच नहीं पाएंगे, तब तक कोई ऐसा व्यक्ति आया जो हाथ पकड़ करके निकाल लिया। ऐसा भी होता है। बेटी की शादी का दिन रख दिया, व्यवस्था नहीं हुई, तब तक कहीं से फोन आया, आप चिंता न करो मैं आपके साथ हूं। वही परमात्मा है। किसी न किसी रूप में, अनेक रूप आया विष्णु में प्रभु विष्णु। तो भगवान सत्य है, चित है और आनंद है। भगवान हर्ष नहीं है,
क्योंकि हर्ष के बाद शोक आ जाता है। भगवान सुख नहीं है, क्योंकि सुख के बाद दुख आ जाता है, मिलन के बाद वियोग हो जाता है। भगवान आनंद स्वरूप हैं। आनंद का आज तक पर्यायवाची कुछ हुआ ही नहीं। आनंद तो आनंद ही है। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, भूख लगती है, रोटी पाते हैं, पहली रोटी पाते हैं, कहते वाह आनंद आ गया, और दूसरी रोटी थोड़ी आनंद घट गया। जो पहली रोटी में आनंद था वो दूसरी रोटी में आनंद नहीं। तीसरी रोटी दिया तो आनंद घट गया, और चौथी के बाद अब पांचवी पर नंबर आया, बोले भैया आप प्राण निकल जाएगा। अरे भाई, जो पहली रोटी में आनंद था वो पांचवी रोटी में कहां चला गया? इसका मतलब जो घट रहा है, जो बढ़ रहा है, जो सीमा में है, जो काल में है, जो अवस्था में है, जो स्थिति में है, वो आनंद हो ही नहीं सकता। आनंद तो तीनों काल में एक ही जैसा है। तो सत का मतलब है जिसका विनाश न हो, चित का मतलब जो चैतन्य हो। अच्छा, आपने कभी ये सुना है भूतपूर्व राम, भूतपूर्व कृष्ण, भूतपूर्व हनुमान? कभी सुना आपने? क्यों नहीं सुना? क्योंकि तीनों काल में है। लेकिन हम लोग जो वहीं पद पर बैठते हैं तो भूतपूर्व प्रधान 5 वर्ष प्रधानमंत्री रहे, और इसके बाद जब वहीं काम खत्म हुआ तो भूत लग गया हमारे लिए। क्योंकि हम भूत से बने हैं। कौन भूत है? गोस्वामी जी कहते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीर, 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 पंचरचित पंचरचित क्षिति माने पृथ्वी, जल, पावक माने अग्नि, गगन माने आकाश, समीर माने हवा। ये 5 महाभूत हैं। हम लोग भूत से बने हैं, इसलिए हमारे में भूतपूर्व लगता है। और इन 5 को जो बनाने वाला है वो अभूतपूर्व है। आप कहेंगे इसका प्रमाण है? गोस्वामी जी कहते हैं, परबस जीव स्वबस भगवंता, जीवयने एक श्रीकंता। भिन्ना प्रकृति अष्टधा, गीता में भगवान कहते हैं प्रकृति के जो बस में रहे वह जीव है, और प्रकृति जिसके बस में रहे वो भगवान। बात समझ में आ रही है? तो सत्य चित आनंद भगवान का स्वरूप है। किसी भी प्राणी का परिचय 4 प्रकार से होता है। जर्मनी के एक संस्कृत के विद्वान हुए जिनका नाम हुआ मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने प्राणी के परिचय की 4 कोटियां बताई, 4 श्रृंखला, 4 डिवीजन, 4 विभाग। स्वरूप परिचय, कार्य परिचय, और गुण परिचय, और नाम परिचय। जैसे बछवाड़ा स्टेशन पर कोई व्यक्ति उतर जाए, बनारस से आ रहा हो, तो आपको बताने वाले लोग बताएं गोरे होंगे या सांवले होंगे, ये स्वरूप परिचय। गुण बहुत अच्छे हैं। कार्य बोले कथा करते हैं या तबला बजाते हैं या इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं। इसके बाद उनका फला नाम है। किसी का परिचय ऐसे ही नहीं होता है। इस बात को भगवान वेदव्यास ने 5,500 वर्ष पहले जो भागवत ग्रंथ पोथी के रूप में प्रकट हुआ, अपने महात्म्य में लिख दिया कि प्राणी का परिचय 4 प्रकार से। स्वरूप परिचय क्या? बोले भगवान सच्चित आनंद है, यही भगवान का स्वरूप है। भगवान का कार्य क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे,
संपूर्ण विश्व को जन्म देना, सबका पालन करना और समय आने पर सबको समेट लेना। भगवान का गुण क्या है? बोले जो उनकी शरण में आ जाता है तापत्रय विनाशाय। श्रीमद् भागवत पाप का नाश नहीं करती है, जरा ध्यान से सुनिएगा। भागवत की कथा ताप का नाश करती है। गर्मी के दिनों में पंखा से हम काम चलाते हैं, और ताप बढ़ गया तो कूलर लगा लिए, और ताप बढ़ गया तो एसी लगा लिए। तो बाहर के ताप से मुक्त होने के लिए पंखा, कूलर और एसी लगाते हैं, लेकिन भीतर जो ताप हो जाए, जैसे जीवन में कोई दुर्घटना हो जाए, किसी के जीवन में कोई हादसा हो जाए अचानक, जो बहुत धार्मिक है, बड़ा भला आदमी है, और उसके जीवन में ऐसी दुर्घटना हुई, एकलौता बेटा है, दुनिया में नहीं रहा, तो अकेले बैठकर वो सोचता है कि मैंने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया था। और उस समय जब पाप आता है तो न नींद आती है, न भूख आती है, न व्यक्ति जी पाता है, न व्यक्ति मर पाता है, और तड़पता रहता है, दवा भी काम नहीं करती। बोले ताप क्या है? बोले पाप का परिणाम। प्रकटत है पूरब की करनी को स्वामी जी महाराज कहते हैं। पाप का परिणाम ही ताप है। तो श्रीमद् भागवत क्या करता है? बोले पाप के परिणाम को नष्ट कर देता है। भागवत की कथा आपके पूर्व के किए हुए पाप का जो अशुभ परिणाम है उसको जलाकर भस्म कर देती है। तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक ताप, इनको नष्ट करती है यह भागवत की कथा। बोले भगवान कैसे हैं, क्या नाम है? का श्री कृष्णाय। श्रिया सहितम, श्री जी के साथ जो भगवान कृष्ण हैं, अर्थात राधा रानी के साथ भगवान श्याम सुंदर हैं, ऐसे युगल को हम प्रणाम करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। देखो भैया, भागवत कथा केवल कथाओं के का संग्रह नहीं है, भागवत जीवन जीने की शैली प्रदान करती है, भागवत जीवन जीने का सूत्र देता है, भागवत जीवन की आचार संहिता है, भागवत हमारे जीवन को सुदृढ़ बनाती है। अब यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी को प्रणाम किया। अब कथा प्रारंभ कर रहे हैं। नैमिषे सूतमासीनो अभिवाद्य महामतुः कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य में बहुत देर तक बैठे बैठे आप लोग थक गए, मुझे लग रहा है। पैर पसार लीजिए, कोई बात नहीं, जिसको जैसे आराम मिले, कल से व्यवस्था बनाई जाएगी। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि। नैमिषारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में, लखनऊ के पास, गोमती नदी के पावन तट पर 88,000 ऋषि बैठे हैं। उन ऋषियों के मध्य में एक ऋषि है जिनका नाम है शौनक। शौनक जी महाराज वेदज्ञ ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, सुनक के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी कथा से प्रेम है। हम बहुत बड़े विद्वान हो जाएं, यदि कथा न सुने तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं कुछ कमी है। वेद के विद्वान को भी, वेद माने ज्ञान, वेद कहते हैं ज्ञान की राशि को, ध्यान से सुनेंगे। विश्व की सबसे प्राचीन लाइब्रेरी कहां है आजकल? लंदन में, विदेश इंग्लैंड में। उसमें लिखा हुआ है विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है।
और वेद का विद्वान हो जाएं, हम बहुत शास्त्रों का ज्ञानकार हो जाएं, हमें बहुत सारी चीजें आ जाएं, लेकिन यदि हमने कथा नहीं सुनी तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है। और एक बात और है, कितना भी बड़ा विद्वान हो, जब वो कथा सुनने बैठे तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि उसके बॉडी लैंग्वेज से ये ना अनुभव हो वक्ता को कि भी विद्वान है। उसको ऐसे बैठना चाहिए कि वो व्यक्ति ये पता न चले कि इतना बड़ा विद्वान बैठा हुआ है। सूत जी महाराज कथा वक्ता है। ये सूत जी महाराज के विषय में लिखा है, सूत कहते हैं जिसकी माता ब्राह्मणी हो और पिता क्षत्रिय हो, उसका नाम सूत है। ये सूत लोग पहले जमाने में पुराणों की कथा करते थे और कहीं कहीं प्रमाण है कि रथ चलाते थे राजाओं के। लेकिन ये जो भागवत महापुराण में सूत हैं, या जो 18 पुराणों के वक्ता सूत हैं, ये सूत जी महाराज वो सूत नहीं है जिनकी मां ब्राह्मणी हो पिता क्षत्रिय हो। ये राजा पृथु के यज्ञ में प्रकट हुए हैं, यज्ञ वेदी से इनका प्राकट्य हुआ है। इनका नाम सौती भी है। देखिए, पुराण की कथा कहने के लिए कई पुराणों को पढ़ना पड़ेगा, तब आप भागवत की कथा कह पाएंगे। सूत जी की विशेषता क्या है? बोले बहुत बड़े विद्वान है, कथा वक्ता विद्वान होना चाहिए। और श्रोता की विशेषता क्या है? बोले कथा सुनने में कुशल हो। कथा सुनने के लिए जब हम आए तो ऐसे बैठे कि कहीं से आवाज न हो। अगर जाना हो तो ऐसे धीरे सा चले जाएं कि किसी को पता न चले। अब पता चले कथा में बैठे तो अपनी ही कथा सुनाने लगे। कथा के बीच में बोलने से पाप लगता है, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और कथा में आ गए तो अगर कोई आवश्यक कार्य न हो तो कथा छोड़कर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कथा सुनने के बाद न सुनने का भी दोष लग जाता है। कथा में बार बार उठना, बार बार बैठना, ये सब शास्त्रों में मना है, नियम है। आप लोग इस बात को जान लें। एक बार बैठ गए तो बैठ गए, कोई आवश्यक है। कथा में पानी पीना, कथा में पान खाना, कथा में सुरती खाना, सिगरेट पीना, कथा में ये सब मना है। तो आप लोग पूछेंगे महाराज जी आप काहे पानी पीते हैं? हम कभी कभी पी लेते हैं, आप भी पी सकते हैं, रख लीजिएगा, तो कोई अपराध नहीं है। आवाज खराब न हो इसका भी ध्यान रखना हो। लेकिन प्रयास करें कि कथा में हम अब एक जगह गए तो देखे कि ड्रिंक चला रहे थे लोग, समोसा चल रहा था। हमने कहा भैया कथा कर रहे हो कि पार्टी कर रहे हैं? कथा का अनुशासन है। कथा में वक्ता के सामने बैठे, शांत बैठे और ऐसे भाव से बैठे कि कहीं कथा वक्ता को कोई विक्षेप न हो जाए। तो कथा के कुशल श्रोता है। कुशल किसे कहते हैं? कुसम लाती थी कुशला। कुशा देखे हैं, पूजा में प्रयोग होता है। कुशा लाने में यदि थोड़ी असावधानी हो जाए तो हाथ कट जाएगा और पता नहीं चलता, अंगुली कट जाती है। तो श्रोता इतना कुशल होना चाहिए कि जब वो सुने तो बड़े सावधानी से, एक शब्द यदि छूट गया तो पूरी कथा समझ में नहीं आई। शांत चित्त होकर भगवान की कथा सुनने की। सूत जी महाराज वक्ता हैं, 88,000 ऋषि श्रोता है। सभी ऋषियों ने प्रणाम करके पूछा कि अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए हे सूत जी महाराज, करोड़ों सूर्य की तरह आपके पास ज्ञान है, तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे कान को रसमयी कथा सुनाइए। गुरुदेव मेरे दाता, गुरुदेव मेरे दाता, मुझ
मुझको ऐसा भर दो। गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा भर दो। गुरुदेव मेरे दाता, हरि बोल। मुझको ऐसा भर दो। गुरुदेव मेरे दाता,
ज्ञान हो गीता सा।